नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो हमारी बीपीएससी स्पेशल के लिए सीरीज चल रही थी, ये उसी का पार्ट 19 है। इससे पहले हम लोग 18 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी पार्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर बाकी पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बिहार समसामयिकी यानी बिहार करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में बिहार बोर्ड स्टेट सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ए ऑप्शन शहनाज फातिमा, बी शाहीन तबस्सुम, और सी नाजिया मुराद, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी शहनाज फातिमा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन नंदिता दास, बी अमृता दास, सी निक्की शर्मा रश्मि, और डी पंकज कुमार प्रियम। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी निक्की शर्मा रश्मि। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 3। भारत माला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला एक्सप्रेस वे निम्न में से कौन सा होगा? ए गया मधुबनी, बी भागलपुर बक्सर, सी कटिहार सासाराम, डी औरंगाबाद जयनगर। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी औरंगाबाद जयनगर। अगला सवाल अगला सवाल है, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 4। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म कौन सी थी? ए ऑप्शन काई पोचे, बी दिल बेचारा, सी छिछोरे, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी दिल बेचारा। आपको पता होगा कि जो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हैं वो बिहार राज्य से संबंधित है, और इन्होंने अभी हाल ही में ऐसी खबर आई कि आत्महत्या कर ली है यानी सुसाइड। तो बिहार के लिए जो करंट अफेयर्स में ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपको उनको भी जानना जरूरी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए ऑप्शन अंकटाड द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा, सी आईएमएफ द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, डी डब्ल्यूएचओ द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं हिंदी में। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी अंकटाड द्वारा। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, जिनेवा में। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला बिहार का पहला निदेशालय कौन बन गया? ए ऑप्शन जन शिक्षा निदेशालय, बी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, सी उच्च शिक्षा निदेशालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। हाल ही में समाचारों में रहा नागोर्नो काराबाग विवादित क्षेत्र किन देशों से संबंधित है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन अजरबैजान आर्मेनिया, बी भारत चीन, सी रूस चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन अजरबैजान एवं आर्मेनिया। आपको पता होगा कि हाल ही में इन दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर ये क्षेत्र चर्चा में रहा और युद्ध भी हुआ, आपको पता होगा, और रूस की सहायता से इनके बीच समझौता हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। किस भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जहार राज का निधन हाल ही में हो गया? ए ऑप्शन हिंदी, बी अंगिका, सी मैथिली, डी भोजपुरी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी भोजपुरी, सॉरी मैथिली। अगला सवाल
अगला सवाल है सवाल नंबर 9। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार की रैंक क्या है? ए ऑप्शन 10, बी 12, सी 20, डी 14। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 12, 12। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहली बार ऑनलाइन पीएचडी डिग्री परीक्षा लेकर एक रिकॉर्ड बनाया? ए ऑप्शन पटना विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी पूर्णिया विश्वविद्यालय, डी भागलपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी पूर्णिया विश्वविद्यालय। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन नालंदा में, बी अररिया में, सी पूर्वी चंपारण में, डी पश्चिमी चंपारण में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी अररिया में। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रकाशित करता है? ए ऑप्शन जर्मन वाच, बी विश्व बैंक, सी IMF, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी जर्मन वाच। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। TY2 लक्ष्य 2022 संबंधित है। ए ऑप्शन बाघों की संख्या दोगुना करने से, बी कोविड-19 से, सी इजराइल का एक चंद्र मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन बाघों की संख्या दोगुना करने से। आपको पता होगा इसे रूस के पीटर्सबर्ग में अपनाया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। हाल ही में बिहार के किस पूर्व महाधिवक्ता का निधन हो गया? ए ऑप्शन ललित किशोर, बी राम बालक महतो, सी राघवेंद्र सिंह, डी चितरंजन सिन्हा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी राम बालक महतो। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की ओर से जारी हुई रैंकिंग में बिहार को कौन सा रैंक मिला? ए ऑप्शन 19वां, बी 18वां, सी 23वां, डी 26वां। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी 26वां। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। भारत के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जाएगा? ए ऑप्शन पटना में, बी मुंगेर में, सी भागलपुर में, डी बेगूसराय में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी भागलपुर में। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। बिहार के किस उत्पाद को पहली बार बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में शामिल किया जाएगा? ए ऑप्शन कतरनी चावल, और बी जर्दालू आम, सी मगही पान, डी मखाना। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी मखाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन अरुंधति राय, बी रस्किन बॉन्ड, सी विक्रम सेठ, और डी टोनी मॉरिसन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपैट का संस्करण क्या है? ए ऑप्शन M1, बी Z1, सी M3, डी Z3। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी M3। यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वोटिंग मशीन होती हैं उनके साथ इसको ऐड कर दिया जाता है, और ये इस बात का प्रूफ देती है जो भी वोटर्स आया उसने अपना जो वोट डाला वो निर्धारित जो भी कैंडिडेट है उसी को मिला या किसी दूसरे को तो नहीं गया। तो इसमें क्या होता है 10 सेकंड के लिए एक पर्ची निकलती है, और उस पर्ची को आप देख सकते हैं कि आपने जो वोट दिया है वो निर्धारित कैंडिडेट को ही गया है या दूसरे को। उसके बाद ये पर्ची जो पास में ही वहाँ पे एक बॉक्स होता है उसमें गिर जाती है बस, और ये आपको पता चल जाता है कि असल में आपने वोट किस कैंडिडेट को दिया था और किसको गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। जाइमैक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है?
ए ऑप्शन जापान भारत, बी जापान चीन, सी जापान रूस, डी जापान अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन जापान भारत। ये एक नौसैनिक अभ्यास है जापान और भारत के बीच। अगला अगला सवाल है सवाल नंबर 21। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? ए ऑप्शन अर्जेंटीना में, बी जर्मनी में, सी कतर में, डी रूस में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी कतर में। आपको कतर की राजधानी भी याद रखनी है, दोहा। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 22। हाल ही में बिहार के 24 घंटे महिलाओं की मदद के लिए बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन पुलिस दीदी, बी पुलिस राब्ता, सी प्लीज हेल्प और डी आपकी पुलिस। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पुलिस दीदी। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 यानी 23। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं? ए ऑप्शन श्याम रजक, बी नीलमणि सिंह, सी विद्यानंद बिकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी विद्यानंद बिकल। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 24। बिहार में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? ए ऑप्शन पटना में, बी गया में, सी हाजीपुर में, डी राजगीर में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पटना में। अगला सवाल अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल सवाल नंबर 25। हाल ही में कहाँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ? ए ऑप्शन पटना में, बी गया में, सी हाजीपुर में, डी राजगीर में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पटना में। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।